गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करूंगा। ये भी टॉपिक आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जेनेटिक्स वाले चैप्टर का अर्थात आनुवांशिक वाले चैप्टर का लगभग जो भी पढ़ोगे सबके सब पेपर में क्वेश्चन के रूप में बनाए जाते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है। ये टॉपिक आपका सहलग्नता अर्थात लिंकेज जिसे कहते हैं। कभी कभी देवनागरी लिपि में हिंदी में ही लिंकेज के नाम से पूछ लेता है लिंकेज क्या है। तो सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत के नाम से भी यह पूछा जाता है, ठीक है। अर्थात क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज कहते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज कहते हैं। तो इस नाम से भी आएगा या सीधा सीधा लिंकेज पूछ लेगा तो क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, मॉर्गन नामक साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट है मॉर्गन नामक। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पर जो है क्या कि एक प्रकार की मक्खी है, ड्रोसोफिला मक्खी पर क्या किया, कई एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिक्स को लेकर के। और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिद्धांत दिया, एक वर्ड का प्रयोग किया जिसे सहलग्नता या सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो एक नंबर का पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने प्रोड्यूस किया, तो आपका आंसर होना चाहिए गाइज कि मॉर्गन ने दिया, ठीक है। क्या दिया, क्या बताया, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अर्धसूत्री विभाजन के समय, ठीक है। सबसे पहली बात कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, ठीक है, याद रखना। विभाजन का मतलब एक कोशिका से दो कोशिका का बनना, लेकिन विभाजन भी समसूत्री अर्धसूत्री होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन बेटा जनन कोशिकाओं में होता है, युग्मक बनता है जब जनन कोशिका वृषण और अंडाणु शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक गुणसूत्र पर, ठीक है, स्थित सभी जीन, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जीन गुणसूत्र पर उसी तरह पाए जाते हैं जैसे माले में मनके, यानी जीन गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीनों द्वारा अपने युग्मक में अपने वास्तविक संयोग के रूप में एक साथ बने रहते हैं। तो इसी बात को, इसी सिद्धांत को सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत या सहलग्नता कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ ये भी अगर ना समझ में आओ समझ लो कि किसी गुणसूत्र पर जो जीन है अर्धसूत्री विभाजन के समय अगर वह जीन अपने स्थान पर यथावत बना रहे, अपने स्थान को चेंज ना करे, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, लिंकेज, सहलग्नता। ध्यान दो, सह माने साथ साथ, लग्न माने लगे रहना। भाई कौन साथ साथ लगा रहेगा और किस पर, जीन लगा रहेगा किस पर, गुणसूत्र पर। कब, अर्धसूत्री विभाजन के समय। तो जब अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन, सभी जीन क्या हो, अपने ही गुणसूत्र पर अपने ही स्थित पोजीशन में बने रहें, इधर उधर ना हो, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। या इस बात को सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत मॉर्गन ने कहा गाइस, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लिंकेज भी होता है, अर्थात सहलग्नता के प्रकार भी हैं। तो यहां हम लिख रहे हैं सहलग्नता, ठीक, सहलग्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिंकेज की चर्चा अगर हम करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंकेज, LINKAGE, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात करें तो ये दो प्रकार से होते, देयर आर टू टाइप, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पूर्ण लिंकेज, कंप्लीट, ठीक है, या पूर्ण सहलग्नता कह सकते हो, हिंदी में भी लिंकेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण लिंकेज या लिख ही दे रहा हूँ मैं, पूर्ण सहलग्नता कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता कहते हैं, पूर्ण लिंकेज, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ ये बताओ। तो सिंपल यार, कुछ रटना ही नहीं है। लिंकेज, लिंक यानी लिंकित रहना, अर्थात सह माने लग्नता माने साथ साथ लगे रहना। कब, पूर्ण रूप से। मैंने क्या कहा था आपको पिछले वीडियो में कि जैसे ये आपका गुणसूत्र है तो इसी पर जीन ऐसे कण के रुमा ऐसे लगे होते, ठीक है। अगर एक गुणसूत्र है कम से कम इस पे हजारों जीन होंगे, 500 से 1000। और अगर अर्धसूत्री विभाजन के समय ये सारे जीन अपने पर ही 1000 जीन है और हजारों
एक भी इधर उधर ना हो, पूरे के पूरे जीन अपने ही स्थान पर लगे रहे, बने रहे अपने ही गुणसूत्र पर, तो उसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, अर्थात पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। ठीक है कि नहीं? पूर्ण का मतलब ही क्या है? पूर्ण रूप से लगे रहना। ठीक है, एक भी इधर उधर ना होना। एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण, अर्थात अर्धसूत्री के विभाजन के समय जब किसी गुणसूत्र का जीन क्या होता है, इधर उधर हो जाता है, अपना स्थान इधर उधर कर लेता है, तो उसे हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, अर्थात अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कि जब, ठीक है, किसी गुणसूत्र पर अर्धसूत्री विभाजन के समय, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के समय, ठीक है, सभी जीन, ठीक है, क्या होते हैं, अपने स्थान पर, ठीक है, पूर्णतः, ठीक है, लगे रहते हैं, पूर्णतः लगे रहते हैं, अर्थात एक भी इधर उधर ना हो, तो इसे हम पूर्ण लिंकेज कहते हैं। इसे हम पूर्ण, ठीक है, लिंकेज कहते हैं, पूर्ण लिंकेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? यहाँ हेडिंग से ही आपका आंसर निकल जाएगा कि पूर्ण माने सहलग्नता का मतलब समझ रहे हो कि कोई सभी जीन अपने गुणसूत्र पर लगे रहे। पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से अगर लगे हैं, एक भी इधर उधर नहीं हुआ, तो उसे हम पूर्ण लिंकेज अर्थात कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इतना बेटा नोट करिए सभी लोग, फिर हम अपूर्ण लिंकेज की डिफिनेशन नोट कराते हैं। सभी लोग फटाफट नोट करें। तो आपने नोट किया होगा। अब हम लिंकेज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, अपूर्ण लिंकेज अर्थात इनकम्प्लीट सहलग्नता किसे कहते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, सहलग्नता माने लगे रहना, जीन गुणसूत्र पर लगा रहे, लेकिन पूरा पूरा नहीं, बल्कि क्या, थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो उसी को हम अपूर्ण लिंकेज कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के समय, ठीक है, किसी गुणसूत्र पर स्थित सभी जीनों का, ठीक है, सभी जीनों का या गुणसूत्र पर स्थित जीनों के, ठीक है, स्थान में परिवर्तन को हम अपूर्ण लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। ये हो गया। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के समय, ठीक है, किसी गुणसूत्र पर जो स्थित जीन है, ठीक है, मैंने कहा एक गुणसूत्र पर हजारों जीन हैं, और हजारों में से अगर अर्धसूत्री विभाजन समय एक भी जीन इस गुणसूत्र का उस पर चला गया, उसका इस पर चला गया, तो ये क्या है, ये अपूर्ण लिंकेज हुआ। यानी कि पूर्ण रूप से जीन अपना स्थान क्या किया, बनाए नहीं रखा, बल्कि चेंज कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, अपूर्ण लिंकेज कहते हैं। ठीक है, एक और बात, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं इसके कारण, ठीक है, इसके कारण अब आप बताओ कि किसी युग्मक के बनते समय अगर जीनों की अदला बदली हुई, चूँकि जीन ही लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, और जीनों की अदला बदली हुई तो होने वाली संतान में लक्षणों का भी अदलाव और बदलाव हो जाता है। ठीक है, अर्थात पैदा होने वाली संतान का लक्षण पैतृक लक्षण से क्या हो सकता है, थोड़ा भिन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीनों की अदला बदली हुई। ठीक है, तो वही चीज़ लिख रहे हैं, इसके कारण उत्पन्न संतान का आनुवांशिक लक्षण, ठीक है, आनुवांशिक लक्षण भिन्न हो जाता है। ठीक है, भिन्न हो जाता है। बस ये रहा आपका इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज, ये भी आपका ख़त्म हो गया, ये भी नोट करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट हेडिंग की ओर। ठीक है, तो फटाफट नोट करें गाइज। हो गया होगा नोट, पॉज करिए वीडियो को, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब जो आज की हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, IMP पेपर में आता है। ठीक है, क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे, जीन विनिमय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइज, जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रॉसिंग
ओवर बोलते हैं इसे, ठीक है, CROSSING क्रॉसिंग ओवर, या आप इसी को बेटा पारगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? पारगमन कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे पारगमन क्या, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा रटने की, बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन माने आप समझ रहे हैं, गुणसूत्र पर स्थित जिन, और विनिमय माने होता है लेन देन, अर्थात अदला और बदली, अर्थात जीनों की अदला और बदली को ही क्या कहते हैं हम? बोलो, जीन विनिमय कहते हैं। और कब होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन के समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ना, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस कर जाना, इधर से उधर चले जाना। और पारगमन का मतलब भी क्लियर हो रहा है, पारगमन माने जाना, पार माने उस पार। तो कौन उस पार जाएगा? उस गुणसूत्र पर कौन जाएगा? जीन जाएगा। अर्थात सीधा सीधा पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट क्रॉसिंग ओवर, प्लीज टेल मी अबाउट दिस पॉइंट, तो दैट सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ द जीन फ्रॉम वन क्रोमोसोम अनदर क्रोमोसोम, ठीक है, एट द यहाँ पर है ना अर्धसूत्रीय विभाजन, ठीक है, जो सेल डिवीजन होता है उसके समय गुणसूत्रों की अदला बदली हो तो उसी को हम जीन विनिमय कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा रटिए, जीनों की अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं, या क्रिया अर्धसूत्रीय विभाजन के समय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइज। अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन के समय, ठीक है, गुणसूत्र पर जीनों की, ठीक है, अदला बदली को हम, ठीक है, जीन विनिमय होना चाहिए, ठीक है, जीन विनिमय या पारगमन कहते हैं, या पारगमन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि अर्धसूत्रीय विभाजन के समय गुणसूत्र पर जो जीन है उनका जब अदला बदली हो जाती है तो उसी को जीन विनिमय कहते हैं। बाई फिगर देखना चाहो तो यहाँ ये भी है, ये आपका क्या है बेटा? गुणसूत्र है, इसी पर ऐसे क्या है? जीन है, राइट। ये एक गुणसूत्र ये है और एक गुणसूत्र ये हो गया, मान लीजिए इस पर भी ऐसे अपने जीन है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन के समय क्या होता है, ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन के समय ये देखिए, तो यहाँ पर जो जीन है अब क्या होगा बोलो, अब आप बताओ कि एक गुणसूत्र ये है, ठीक, और दूसरा गुणसूत्र ये है। अर्धसूत्रीय विभाजन के समय इस गुणसूत्र का इस गुणसूत्र यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है, लैपिंग हो रही, ओवरलैपिंग हो गई। अब ये वाला जीन आसानी से इससे होकर इस पर आ जाएगा और इसका वाला इस पे आ सकता है, ठीक है। तो ये क्रिया क्या है? जीन विनिमय है। और जिस बिंदु से हो रहा है, जिस जगह से, कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है ना, देखिए यहाँ से हो रहा है, जहाँ एक दूसरे काट रहा है, इसको बेटा कीजमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीजमा कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? क्या कहते हैं? कीजमा। जहाँ से अदला बदली हो उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को कीजमा कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका बेटा जीन विनिमय, रटना ही नहीं है, ठीक है, ये नोट करो। फिर हम टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, अर्थात जीन विनिमय के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीन विनिमय के प्रकार भी पढ़ेंगे, नोट करिए फटाफट सभी लोग, तो नोट कर लियो गाइस। अब हम टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की एक्सप्लेनेशन करेंगे, अर्थात जीन विनिमय के प्रकार, ठीक है। तो ये भी पेपर में आता है, जीन विनिमय क्या है, जीन विनिमय के प्रकार बताइए। तो जीन विनिमय तो आप समझ लिए, वेरी आइजली, जीन विनिमय अदला बदली, अर्थात जीनों की अदला बदली, ठीक है। प्रकार कितने हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेशन ऑफ कीजमा एट द क्रोमोसोम देयर आर 3 टाइप, अर्थात जो गुणसूत्र में यहाँ कीजमा बन रहा था, जिस स्थान से अदला बदली, उसी कीजमा के आधार पर अगर देखा जाए तो जीन विनिमय बेटा 3 प्रकार का होता है। पहला है एकल पारगमन, दूसरा है द्विपारगमन और तीसरा जो आपका है बहुपारगमन। एकल पारगमन को सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉसिंग ओवर, और इसको डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है, डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और तीसरा जो है इसे मल्टी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है, मल्टी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीन विनिमय का प्रकार हो गया।
एकल पारगमन, द्विपारगमन और बहुपारगमन, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टी क्रॉसिंग ओवर, ये 3 प्रकार के क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक की चर्चा करेंगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल, रटना ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे उठाते हैं, पहले वाले को लिखेंगे कि एकल पारगमन क्या है। ठीक है, एकल पारगमन ना, तो पारगमन मतलब जीन का विनिमय, तो जीन विनिमय यहाँ भी हो रहा है, बस एकल मतलब एक स्थान से होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि जब गुणसूत्र पर एक किस्मा बनता है, एक किस्मा बनता है, तो इस स्थिति में होने वाले जीन विनिमय को, ठीक है, जीन विनिमय को हम एकल पारगमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एकल पारगमन कहते हैं। ठीक है गाइज, क्या हुआ कि जब गुणसूत्र पर एक किस्मा बने, एक किस्मा बने का मतलब है कि एक ही सेंटर पॉइंट बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक किस्मा कहते हैं। तब जो पारगमन होता है उसे जीन विनिमय, कौन सा? एकल जीन विनिमय कहते हैं या एकल पारगमन कहते हैं। जैसे फिगर यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जगह नहीं, मैं फिगर यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, ये एक गुणसूत्र हो गया और ये दूसरा गुणसूत्र हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें अगर ध्यान से, तो बोलो ये क्या हुआ? किस्मा कहाँ बन रहा है? इस गुणसूत्र का अक्ष कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है ये, तो ये क्या है? किस्मा है। तो कितने किस्मा बने हैं? एक किस्मा बना है। ठीक है, यहाँ पर एक गुणसूत्र का भाग दूसरे गुणसूत्र से यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या हुआ? एक किस्मा हुआ, तो इसे एकल पारगमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एकल पारगमन कहते हैं। ठीक है, और यह पारगमन, इस टाइप का जो एकल पारगमन है, यह अमूमन होने वाली संतानों में होती रहती है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? और इसी वजह से क्या होता है कि आने वाली संतानों के लक्षण माता पिता थोड़े से क्या होते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तो ये रहा एकल पारगमन। तो ये भी आप नोट करिए, टाइप्स ऑफ पारगमन या टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर नोट करिए, तीनों का नाम नोट करिए, इसके डिफिनेशन नोट करिए और इसका फिगर भी यहाँ नोट कर लीजिए, एकल पारगमन का। फिर द्विपारगमन और बहुपारगमन भी बताया जा रहा है। ठीक है गाइज, तो सभी लोग नोट करें, फटाफट नोट करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो गाइज नोट कर लिया। अब हम दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विपारगमन, अर्थात डबल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही बात आई कि जब गुणसूत्रों पर या जब गुणसूत्र पर, ठीक है, दो स्थानों पर की एज़मा, ठीक है, की एज़मा बनता है या का निर्माण होता है, तो इस स्थिति में होने वाले जीन विनिमय को, ठीक है, जीन विनिमय को हम पारगमन कहते हैं। कौन सा पारगमन कहते हैं गाइज? द्विपारगमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? द्विपारगमन कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? जब गुणसूत्र पर दो स्थानों पर क्या बने? किस्मा बने। ठीक है, दो स्थान पर किस्मा बने, इस तरह से दो स्थान पर काटे, उसे क्या कहते हैं? द्विपारगमन। फिगर देखिए, जैसे एक गुणसूत्र ये है और दूसरा गुणसूत्र ये है। ठीक है, अगर दोनों में जीन विनिमय कराएं और अगर जीन विनिमय इस तरह से हो, ठीक है, ये तो गुणसूत्र होगा। अब देखिए इस गुणसूत्र और इस गुणसूत्र का एक बार यहाँ पर क्या हो रहा है? किस्मा बन रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है, यानी यहाँ भी किस्मा बना और यहाँ भी किस्मा बना। तो कितने किस्मा बने? दो किस्मा। तो ये क्या है? ये द्विपारगमन है। क्या है बेटा? द्विपारगमन। समझ में आई बात नहीं? अब क्या होगा? इस पर जो जीन है या इस पर है वो यहाँ से भी इधर आ सकता है और इधर जाके भी यहाँ पर इस पर जा सकता है। ठीक है, अदला बदली हो सकती है। तो ये द्विपारगमन हो गया। ठीक है, तो ये भी आप क्या करें?
नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अंतिम वाला बात करने, जो कि बहुपारगमन होता है। ठीक है, सभी लोग फटाफट नोट करें, सभी गाइज नोट करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, तो हो गया होगा नोट। अब हम इसे हटाते हैं और वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो अब हम इसे हटा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा जो अंतिम है आज का हमारा, हम उसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है गाइस, बहुपारगमन। ये भी सिंपल है, ज़्यादा ये भी रटना नहीं है। बहुपारगमन, ठीक है, मल्टी क्रॉसिंग ओवर, मल्टी क्रॉसिंग ओवर, MULTICROSSING ओवर। ठीक है, मल्टी क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ क्या है बेटा, पारगमन यहाँ भी हो रहा है, जीनों की अदला और बदली यहाँ भी हो रही है। बट बहु मतलब जब कीजमा गुणसूत्र पर 2 से अधिक बने, 3 बने, 4 बने, तो इसे क्या कहते हैं, बोलो, बहुपारगमन कहते हैं। तो सिंपल सा हो गया, क्या लिखेंगे, जब गुणसूत्रों पर, ठीक है, 2 से अधिक कीजमा, ठीक है, बनता है, तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में होने वाले जीन विनिमय को हम, ठीक है, बहुपारगमन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपारगमन कहते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सपोज करिए कि एक गुणसूत्र पर जब जीनों की अदला बदली कई स्थानों से होगी, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जीन क्या होंगे, अपना स्थान चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जीनों की अदला बदली हो जाएगी, तो होने वाली संतानों में लक्षण क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे। अर्थात पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि संतान पैतृक रूप से भिन्न हो सकता है, और ऐसा जल्दी होता नहीं है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि कोई भी संतान अपने पैतृक से जल्दी भिन्न नहीं होती पूर्ण रूप से, और ऐसा अगर होता भी है तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। अर्थात बहुत प्रकृति में कम ऐसी घटना पाई जाती है। ठीक है, लाखों में एक आध बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो वही कह रहे हैं, इसे जीन बहुपारगमन कहते हैं। यह पारगमन बहुत, ठीक है, रेयर अवस्था में होता है, रेयर अवस्था में ही होता है, बहुत रेयर अवस्था में ही होता है। ठीक है, अब फिगर बनाना है तो आप फिगर भी देख सकते हो। ये गुणसूत्र हो गया, ठीक है, ये दूसरा गुणसूत्र हो गया। अब जीन विनिमय की जब बात आएगी तो क्या होगा, ठीक है, ये क्या है आपका, ये गुणसूत्र ही है। तो अब आप देखेंगे एक कीजमा यहाँ बन रहा है गाइस, ठीक है, एक कीजमा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, देखो ये। ठीक है, हम इसको दूसरे मार्कर से डिनोट कर देते हैं ताकि आपको अलग से दिखता रहे। हाँ, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो अब बताइए, 1 2 3 4 कीजमा कम से कम बन रहा है। तो गुणसूत्र यहाँ से भी बदल सकता है, यहाँ से भी अपना स्थान बदल सकता है, यहाँ से कहीं से बदल सकता है। तो बहुत सारे जीन क्या होंगे, अपना स्थान चेंज कर देंगे। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं गाइस, बहुपारगमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुपारगमन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 कीजमा, 2 कीजमा, 3 कीजमा, 4 कीजमा, एक ही बार लिख दे रहा हूँ, अब आप समझ जाइएगा। तो ये क्या हुआ बेटा, ये बहुपारगमन है। ठीक, मल्टी क्रॉसिंग ओवर। तो आई होप कि आपको आज का भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज की भी जो भी चीज़ें बताई गई सब दिमाग में बैठ गई होंगी। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश करिएगा पढ़ते समय कि हेडिंग से ही अर्थ निकालिएगा। कम से कम 1 2 लाइन 3 लाइन अगर लिख सकते हो तो फिर आगे 2 4 लाइन और भी जोड़ सकते हो, कम से कम इतना तो होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।